यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा? ब्लॉक ए वेइंग 100 न्यूटन रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन हुज इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। आपके पास कोई ब्लॉक है जिसको इसने नाम दिया है क्या? ए, और उसका वेट कितना है? 100 न्यूटन, और वो रेस्ट करता है किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे, और उस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन कितना है? 45 डिग्री। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक बी वेइंग 300 न्यूटन रेस्टिंग ऑन ए रफ horizontal plane by a weightless rigid bar inclined at 30 डिग्री to the horizontal। ठीक है, इस ब्लॉक ए को जो है कनेक्ट किया जाता है ब्लॉक बी के साथ, और ब्लॉक बी का वेट कितना है? 300 न्यूटन। ठीक है, और ब्लॉक बी के साथ कनेक्ट किया जाता है किस चीज़ के थ्रू? एक वेटलेस रिजिड बार के थ्रू। ब्लॉक बी का वेट है बेटा कितना? 300 न्यूटन, और ये जो वेटलेस रिजिड बार है ना, इसका इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना है? 30 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट उसने क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में? फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू द ब्लॉक बी टू जस्ट मूव द ब्लॉक ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपको जो है ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगाना चाहिए कि जो ब्लॉक ए है वो किस में आ जाए? पॉइंट ऑफ मोशन में। ठीक है, इस बात का ये मतलब है assume angle of limiting friction is 15 डिग्री at all surfaces where there is a sliding। ठीक है, यानी कि जो म्यू एस है ना हमारा, वो सब जगह एक ही रहेगा। जब हम ब्लॉक बी के लिए भी यूज़ करेंगे और ब्लॉक ए के लिए भी यूज़ करेंगे, सेम रहेगा। ठीक है, कितना म्यू एस होगा अपना? 10 फाई, फाई कितना है? 15 डिग्री इसमें। ओके, अब आप निकालें ये फोर्स पी कि कितना हमें फोर्स लगाना चाहिए कि ये जो है ब्लॉक ए पॉइंट ऑफ मोशन में आ जाए। ठीक है, पूरा सिस्टम ही पॉइंट ऑफ मोशन में आ जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बनाइए। उससे पहले बेटा आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये इसने 30 डिग्री दे रखा है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 45 था तो ये कंप्लीट कितना होगा? 45, और ये कितना बचा? 15 डिग्री। ठीक है, ओके, अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम किसका? ब्लॉक ए का। ओके, जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और बॉडी के सीजी पे एक्ट करता है, तो ये 45 डिग्री था। ठीक है, ओके, सो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 100 इंटू कोसाइन 45, और ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू साइन 45। ठीक है, और जो रिजिड बार है वो भी कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो ये हो गया एफ इंटू कोसाइन 15, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस हमने ये लिए हैं ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड मूव करने का ट्राई करता है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि किसकी बात चल रही है? पॉइंट ऑफ मोशन की। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को हम अप्लाई करके अननोन वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्या? समेशन एफ वाई। करें आप अप्लाई, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? n1 माइनस एफ साइन 15, ठीक है, माइनस 100 कोसाइन 45 इक्वल टू 0। ओके, सो n1 इक्वल टू 100 कोसाइन 45 प्लस एफ साइन 15। ठीक है, ओके, सो इसको आप क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करें, जो कि क्या है? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 100 साइन 45, ठीक है, प्लस एफ कोसाइन 15 माइनस एफ मैक्स, क्योंकि पॉइंट ऑफ मोशन की बात चल रही है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट? माइनस 100 साइन 45 प्लस एफ कोसाइन 15 माइनस म्यू एस इंटू n1 इक्वल टू 0, माइनस 100 साइन 45
प्लस एफ कोसाइन 15 माइनस म्यू एस इंटू n1 कितना है 100 कोसाइन 45 प्लस एफ साइन 15, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके सो बेटा फाई उसने हमें दे रखा था कितना 15 डिग्री, ठीक है। सो म्यू एस अपना कितना होता है 10 फाई। सो म्यू एस हो जाएगा 0.267, ठीक है। इसको अब आप यहाँ पुट करें, -100 साइन 45 प्लस एफ कोसाइन 15 माइनस 0.267 और ब्रैकेट के अंदर 100 कोसाइन 45 प्लस एफ साइन 15 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 मल्टीप्लाइड विद 100, सो दिस इज -70.71 प्लस एफ कोसाइन 15, थोड़ा आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, 0.267 इंटू 100 कोसाइन 45 माइनस 0.267 इंटू एफ साइन 15 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्या, कोसाइन 15 कितना होता है 0.965 एफ माइनस कोसाइन 45 मल्टीप्लाइड विद 100 मल्टीप्लाइड विद 0.267, सो दिस इज 18.879 माइनस साइन 15 multiplied with 0.267, so this is 0.069 f इक्वल टू 0। इसके कंप्लीट के इक्वल में क्या आ गया 0। ओके नाउ 70.71 प्लस 18.879, सो दिस इज नेगेटिव था ना आगे 89.589, ठीक है। सो दिस इज 0.965 माइनस 0.069, सो दिस इज 0.896 f इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज 0.896 f इक्वल टू 89.589, सो f कितना आ गया 89.589 डिवाइडेड बाय 0.896, सो दिस इज 99.98 न्यूटन, ठीक है। रिजिड बार इतना कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा था, ठीक है, इस ब्लॉक ए के ऊपर। ओके सो ब्लॉक ए की बात हुई फिनिश। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, ब्लॉक बी की तरफ। ब्लॉक बी का हम क्या बनाएंगे बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बनाइए, ये हमने ब्लॉक बी का क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। रेफरेंस एक्सेस लिए हैं कौन से, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। वेट कितना है 300 न्यूटन। ओके जो रिजिड बार है वो कितना कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है एफ, जो कि आ भी चुका है कितना 99.98 न्यूटन, ठीक है। ये स्पोर्ट रिएक्शन है क्या N2, और ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और मैक्सिमम ही होगा। ये एक्स डैश से ले लिया हमने किसका, ब्लॉक बी का। ओके क्योंकि पॉइंट ऑफ मोशन की बात चल रही है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, मैक्सिमम से डिनोट करते हैं ना हम। और पॉइंट ऑफ मोशन को भी हम इधर पी से ही ले लेते हैं, आपकी चॉइस है, आप मैक्स करना चाहते हैं या यहाँ पी मैक्स करना चाहते हैं या ओनली पी रखना चाहते हैं, लेकिन ये पॉइंट ऑफ मोशन वाला ही
अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर रहे। तो हम इसके ऊपर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके जो रिक्वायरमेंट है फोर्स की, इस सिस्टम को पॉइंट ऑफ मोशन में लाने के लिए पूरा सिस्टम ही आएगा। वैसे उसने बोला है कि ब्लॉक ए को पॉइंट ऑफ मोशन में लाने के लिए कितना आप ब्लॉक बी पे फोर्स लगाएंगे, वो उसने पूछा है, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्या, समेशन एफ वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज -300 माइनस एफ है ना, एफ कितना है 99.98, सो दिस इज 99.98 साइन 30 प्लस n2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो n2 कितना आ जाएगा 300 प्लस 49.99, ठीक है। सो n2 कितना आ गया आपका 349.99 न्यूटन, ओके। n2 आ गया आपका। अब आप क्या अप्लाई करें, सेकंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन एफ एक्स डैश इक्वल टू 0, सो दिस इज p माइनस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स of block B, that is the maximum frictional force generated at the contact surface of block B। ये क्या है, डैश है ना, डैश से डिनोट किया है हमने इसको, F मैक्स डैश माइनस F कोसाइन 30 इक्वल टू 0, सो दिस इज P माइनस म्यू एस इंटू n2 माइनस F कोसाइन 30 इक्वल टू 0, ठीक है। सो P माइनस 0.267 आया था ना ये म्यू एस अपना कितना 0.267, सो दिस इज 0.267 एंड दिस इज n2 इज 349.99 माइनस F कितना आया था अपना 99.98 न्यूटन, सो दिस इज 99.98 कोसाइन 30 इक्वल टू 0, सो P माइनस 349.99 multiplied with 0.267, so this is 93.44 minus 99.98 multiplied with cosine 30, so this is 86.58 इक्वल टू 0, ठीक है। सो P आ गया आपका कितना 93.44 प्लस 86.58, सो दिस इज 180.02 न्यूटन। तो बेटा इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ब्लॉक ए को किस में लाने के लिए, पॉइंट ऑफ मोशन पे लाने के लिए, ठीक है। कितने फोर्स की 180.02 न्यूटन के फोर्स की, ठीक है। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।